Assalamu alaikum dear student, this is Muhammad Ali, lecturer in physics. Today we are going to discuss branches of physics. आपसे जनरल एक क्वेश्चन होता है कि मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स कौन सी हैं? तो उनको हमने दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया है, मॉडर्न फिज़िक्स एंड आपके पास जो है क्लासिकल फ़िज़िक्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स वो फिज़िक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम जो 19वीं सेंचुरी से पहले जो स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, जिसको न्यूटन ने डिस्कवर किया था, जिसको हम न्यूटन एंड मैकेनिक्स भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी आपके पास मॉडर्न फिज़िक्स जो आपके पास आइंस्टाइन की डिस्कवरी है, E=mc² जिसकी मेन आपके पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उसके अंदर हमारे पास हम इसको दो ब्रांचेस को, मेन ब्रांचेस को आगे लेके चलते हैं। उसके अंदर हमारे पास पहले क्लासिकल फिज़िक्स से हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं हम मोशन की, मोशन और उसके काजेज़ क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर कोई आपके पास बॉल है, उसको आप क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो उसकी मोशन किस तरह से लीनियर है, आपके पास ज़िगज़ैग है, या आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसके बाद आपके पास सेकंड है आपके पास हीट या थर्मोडायनामिक्स। थर्म मीन्स हीट। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म जो आपके पास हैं उनके अंदर हीट को कन्वर्ट करते हैं। तो हीट एनर्जी के अंदर हम किसकी, जो थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, हीट एनर्जी की स्टडी करते हैं। जैसे आपके पास टाइटैनिक है, उसको हम क्या करते हैं, कोल है, उसको जलाते हैं, फिर उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे हम क्या करते हैं, टाइटैनिक को चलाते हैं और उससे एनर्जी हमें मिलती है। तो इस तरह से हमारे पास जो है थर्मोडायनामिक के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, हीट की एनर्जी की स्टडी करते हैं। उसके बाद आपके पास साउंड एनर्जी है। तो आपके पास साउंड जो इसकी ब्रांच है क्लासिकल फिज़िक्स की, उसके अंदर हम साउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि साउंड किस तरह से, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह से ट्रेवल करता है और उसकी स्पीड वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें हम साउंड के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास लाइट है। वैसे तो लाइट आप कहते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स है, बट यहाँ पे हम लाइट को एज ए पार्टिकल लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये भी आपके पास किसके अंदर आती है, क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर आती है। तो उसके बाद आपके पास जो ब्रांच है फिज़िक्स की, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, जैसे आपके पास जो है प्रॉपर्टीज़, चार्ज, अनचार्ज, अगर किसी बॉडीज़ जो आपके पास हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, चार्ज है, अनचार्ज किस तरह से होती है, और उसके जो अप्लायंसेस हैं, जो आप इलेक्ट्रिसिटी भी सारे जो आपके पास घर के अंदर यूज़ होते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये सारे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। देन फर्दर हम मूव करते हैं मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर। मॉडर्न फिज़िक्स जो हमारे पास, जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू नहीं, अप्रोच टू आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो उन बॉडी को हम मॉडर्न जो फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कौन सी ब्रांचेस हैं जो मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर आती हैं? आपके पास एटॉमिक फिज़िक्स है। पहले तो ये कहा था एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो है उसको हम कट नहीं करते फर्दर, मगर आगे चल के हमें पता चला कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो इसको हम उसकी स्ट्रक्चर वगैरह की और उससे किस तरह से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। देन फॉर हम मूव करते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के। न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर हम न्यूक्लियस, जस्ट न्यूक्लियस के इनसाइड जो चीज़ें हैं आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो आपके पास किसी भी एटम को आप देखेंगे उसके इनसाइड जो आपके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मीन सेंटर, सेंटर के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो आपके पास एटम का भारी हिस्सा जो है उस पर न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होता है। तो उसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करके आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बम वगैरह बनाते हैं। उसमें आप देखें कितने ह्यूज अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है। उसके अलावा आपके पास प्लाज्मा फिज़िक्स है, जो आपके पास फोर्थ स्टेट हम मैटर की कहते हैं, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद आपके पास आती है। जैसे आपके पास अर्थ की कोर है, ये आपके पास आती है किसके अंदर, प्लाज्मा फिज़िक्स के अंदर। देन हमारे पास अदर ब्रांचेस भी हैं, जैसे आपके पास जियो फिज़िक्स है। जियो मीन्स आपके पास अर्थ, तो हम अर्थ की जो स्टडी करते हैं
वो भी आपके पास किस में आती है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। एस्ट्रोफिजिक्स है आपके पास, प्लैनेट्स की आप जिस तरह से स्टडी करते हैं, और बायोफिजिक्स जिस तरह से मेडिकल के अंदर आपके पास सारी चीज़ें जो फिज़िक्स की यूज़ होती हैं।